हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली बार, दोस्त की पोशाक, और ये बुक का नाम है रिमझिम क्लास 4th। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं कि कई क्लासों में चलती भी है एलिमेंट्री के तौर पे, चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। ठीक है, अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप बोलते हैं बातचीत, है ना। उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अशकन निकाल कर लाए। अशकन बोलते हैं जो मतलब पूरा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक पूरा पहनते हैं ना, इसे अशकन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। ठीक है, आज कई सालों बाद, यानी कई वर्षों बाद, कई महीनों, सालों, है ना, साल तो समझते हैं ना, साल, वर्ष, ईयर्स बाद इनसे मुलाकात हुई है। का बड़ी काफ होता है यहाँ पे, उर्दू वाले अगर यहाँ बच्चे हों तो उनको पता होगा। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ओह, बड़ी बेइज्जती की यार, ये बात बता के, कितनी गलत बात है एहसान जता दिया। अब देखिए, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी शर्म से ये डूब गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं आगे। गाइस, यहाँ देख सकते हैं, एक छोटी सी, पुराने ज़माने में इसे बोलते थे ताक। ठीक है, और ये बच्चा, ये एक साहब हैं दोनों जो भी हैं, और ये बैठे हैं, है ना, अच्छे कपड़े पहन के या जो भी है। अब उसके बाद देखिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। नो दैट वेरी वेल। ठीक है, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा, यानी इसको दोबारा नहीं बोलूँगा ऐसी बातें। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। वाह 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 वाह, क्या बेवकूफ़ी है ना, बेवकूफ़ी इन्होंने कुछ ना कुछ करी दी। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, तुम झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। अब गाइस देखते हैं यहाँ पे, जमाल साहब ने समझाया। ठीक है, यानी कि उनको समझाया कि भाई बिना इसके पोशाक के ही और बाकी बातें की जा सकती हैं कहीं पे हम जाएं अगर। ठीक है, जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी, अन्य मतलब दूसरे, मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, यानी इंट्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद गाइस, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बताइए क्या बात है। तो ये अचकन है, यू नो दैट वेरी वेल, यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस देखते हैं आगे। तो गाइस कहानी के आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है, यू नो दैट वेरी वेल। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस, फिर नेक्स्ट किसी अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। और अगली कहानी हमारी हो सकती है, हमारी कहानी होगी फिर से एक नाम नसीरुद्दीन रिपीट किया गया है, नसीरुद्दीन का निशाना। चलिए फिर, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, हमारी सारी वीडियोस को देखते रहें और हमारा चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ओके, बाय बाय।